हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एनटीपीसी रेलवे के लिए जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2020 को होना है उसके लिए जीके टेस्ट को लेकर आए हैं। मैं आपको डेली इसी प्रकार से क्वेश्चन लाता रहूँगा जिन्हें आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, यानी कि भारत के किस राज्य की जन्म दर न्यूनतम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल की जन्म दर सभी राज्यों में सबसे कम है। इसके बाद है आपका सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, यानी कि सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका काठमांडू में। इसके बाद है हिमालय की पर्वत श्रेणी कौन सी है, अर्थात हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में इसका अधिकांश भाग स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इसके बाद है सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है, या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, यानी कि किसके द्वारा स्टेनलेस स्टील होती है उसमें कठोरता आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। जब स्टील को बनाते हैं तो उसमें आयरन के साथ साथ कार्बन को भी मिलाया जाता है। कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी स्टील की कठोरता में उतनी ही वृद्धि होगी। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस पौधे में खाद्य पदार्थों का वहन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। क्या हो जाएगा आपका आंसर? फ्लोएम। इसके बाद है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीयकरण। इसके बाद जनसंख्या की गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इसके बाद राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है आपका? तो ये हो जाएगा रावत भाटा। कहाँ पे है रावत भाटा? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके बाद निजता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 निजता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनुक्की। इसके बाद इनमें से आपको अधातु बताना कि कौन सी इसमें अधातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, जो कि अधातु है। इसके बाद मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन का जो मस्तिष्क होता है उसमें कौन सी पाली जो है सुनने से लेके संबंधित है, यानी कि जो कान से सुनते हैं उससे संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शंख पाली। इसके बाद चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। चेरनोबिल महाविपदा जो है चेरनोबिल नामक शहर में आई हुई थी। इसका कारण क्या है आपका? तो इसका कारण है आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट। इसके बाद केरल तट पर रेडियोएक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। केरल तट पर रेडियोएक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। देखिए, मैं आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ। इसमें आपको अध्ययन, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की क्लासें चल रही है। ठीक है। इसके बाद स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? गुर्दे। द्वितीय हरित क्रांति उद्देश्य, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। तो आपका कौन सा है? अंतर्दृष्टि वृद्धि। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अंतर्वस्तु लिखा है, अंतर्दृष्टि वृद्धि इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, यानी कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है
वहाँ पे सर्दी के मौसम में किस कारण से वर्षा होती है? तो आपका ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी की ओर से जो हवाएं चलती हैं उनके द्वारा उत्तरी भारत में वर्षा होती है। इसके बाद है मानव शरीर में किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक इंडेक्स होता है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, यानी कि विश्व बैंक समूह। इसके बाद निम्नलिखित नदियों में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी को एक नहर के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। इसके बाद है कुख्यात विश्वगाती मीर जाफर किससे संबंधित था? तो मीर जाफर किससे संबंधित था? प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो कि सिराजुद्दौला के विपरीत अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दारी करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप उसे बंगाल का नवाब बनाया था, प्लासी। इसके बाद है आपका जो आपका शुद्ध जल होता है उसकी तुलना में समुद्र का जो जल होता है उसका हिमांक बिंदु कैसा होता है? यानी कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु किस प्रकार होता है? तो इसका हो जाएगा निम्न, यानी कि ताजे जल का जो हिमांक है समुद्र के जल के हिमांक से अधिक होगा। देखिए, जितना ज़्यादा पानी में खारापन बढ़ता जाएगा, यानी कि रबड़ उसमें बढ़ती जाएंगी, उसका हिमांक बिंदु कम होता जाएगा। इसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ रहती हैं? क्या है क्वेश्चन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ रहती हैं? तो ये होती हैं आपकी समुद्र से स्थल की ओर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? समुद्र से स्थल की ओर। इसके बाद हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? महानदी। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्या है? किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन। इसके बाद आपको छांट रहा है इसमें से कौन सा एक जो जोड़ा है वो जो है गलत है, यानी कि समदा रेखा दबाव से संबंधित है, समवर्षा रेखा धूप से, समताप रेखा तापमान से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्षा रेखा धूप से संबंधित नहीं है, ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। इसके बाद है सार्वजनिक निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो यह आपका सार्वजनिक निवेश को पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन आज का, विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रा प्लस टैब। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट और लाइक के माध्यम से आप हमें बताइए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए डेली लाऊंगा। अभी जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होता है, डेली आपको, आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए, अगले दिन 40-50 क्वेश्चन में डेली के डेली आपको बढ़ाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी में सुगमता होगी, सहजता होगी। बस धीमे धीमे आप तैयारी करते जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। यदि सिलेक्शन हो जाए तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, मुझे उसके लिए अच्छा लगेगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।